हमारे स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। हमने हिंदी के टॉपिक तो काफी सारे पढ़ लिए। अब हम करेंगे जीके पर बात। जो हमारे जीके के टॉपिक है और हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारी हेल्प करते हैं उसके बारे में। तो जीके में सबसे पहले जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ, आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर परिवार। सौर परिवार यानी सूर्य का परिवार। सौर किसको बोला है? सूर्य को। सूर्य होता है, उसके चारों तरफ 9 ग्रह होते हैं, एक सूर्य और 8 इसके अलावा ग्रह। तो वो क्या है कि पूरा जो परिवार है 8 ग्रह और सूर्य, पूरा सौर परिवार कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है। अब उनकी जो सौर परिवार है, उनके जो ग्रह हैं, वो उनकी जो लंबाई है उनके बारे में, वो कितने समय में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं उनके बारे में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कौन कौन से ग्रह होते हैं उनके नाम। तो सबसे पहला ग्रह होता है बुध। दूसरा होता है शुक्र। तीसरा होता है पृथ्वी। और चौथा होता है मंगल। उसके बाद आता है बृहस्पति। जिसको गुरु बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं शनि। उसके बाद में आता है अरुण। और उसके बाद में आता है वरुण। ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं और एक स्वयं सूर्य होता है, तो ये टोटल मिला के 9 होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाते हैं। अब आता है इनका व्यास किमी, यानी कि जो इनका जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है। इनका व्यास कितना होता है उसकी जो किलोमीटर है वो राइट कर रही हूँ, जो आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुध का जो व्यास है वो कितना है, शुक्र का कितना है, पृथ्वी का कितना है, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखें। तो जो बुध है उसका है 4878। जो बुध का जो व्यास होता है, ऐसा व्यास जो गोला होता है जिस पर वो घूमता है। बीच में सूर्य होता है यहाँ पे, और ये ऐसे इनके चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे 9 ग्रह। ठीक है, इस तरीके से इनका जो व्यास होता है उस व्यास के बारे में बात की जा रही है। तो बुध का मैंने बताया है 4878। अब आता है शुक्र की बारी। तो शुक्र का होता है 12104। 12104। इसी तरह पृथ्वी का आता है 12756। मंगल का आता है 6796। बृहस्पति का आता है 1,42,984। और शनि का आता है 1,20,536। और अब आ गया हमारा अरुण। अरुण का आता है 51,118। और वरुण का आता है 49,100। देखो यहाँ पे मैंने व्यास की दूरी लिखी है, यानी कि जिस व्यास पे वो राउंड लगाते हैं तो वो उनका व्यास कितना होता है। तो सबसे पहला आता है बुध। बुध का होता है 4878 किलोमीटर। शुक्र का होता है 12104 किलोमीटर। पृथ्वी का होता है 12756 किलोमीटर। और मंगल का होता है 6796 किलोमीटर। और बृहस्पति जो हमारा आता है, बृहस्पति का होता है 1,42,984। शनि का होता है 1,20,536। और अरुण का होता है 51,118। और वरुण का होता है 49,100 किलोमीटर। ये था इनका व्यास। अब हम बात करते हैं इसकी परिक्रमा।
जो सूर्य की परिक्रमा यानी कि जो चक्कर लगाते हैं कितने समय में पूरा करते हैं, कितने घंटों में, कितने दिनों में जो समय होती है उसके बारे में परिक्रमा का समय, परिक्रमा का समय यानी कि अपने अक्ष पर जो घूमते हैं वो सिर्फ अपने ही अक्ष पर राउंड करते हैं, ऐसे नहीं चारों तरफ घूमते हैं, अपने ही अक्ष पर घूमते हैं, यानी कि जिस पर वो टिके रहते हैं। अक्ष का मतलब होता है धुरी। तो जो बुध है उसका जो राउंड होता है वो होता है 58.56 दिन। देखना किसी के सामने दिन आएगा, किसी के सामने घंटे आएंगे। तो जो बुध है उसका समय आ रहा है 58.6 दिन। अब आता है शुक्र, शुक्र का होता है 243 दिन। पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का तो सभी आपको पता है 23.9 घंटे। घंटे ये है घंटे का। और मंगल का आता है 24.6 घंटे। अपने अक्ष पर जो घूमते हैं यानी कि अपने अक्ष पर घूमते हैं, ये सूर्य का जो चक्र होता है वो नहीं बताया गया है, अपने अक्ष का बताया गया है। याद रखना, उनका खुद के अक्ष का समय अलग होता है, जो सूर्य का जो पूरा राउंड लगाते हैं वो समय अलग होता है, ये खुद के अक्ष का है। तो यहाँ पे लिख देती मैं अक्ष पर, कंफ्यूज मत होना कभी आप। जो जैसे पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है, वो एक चक्कर है, ये अपने अक्ष का है, ठीक है। अब आता है बृहस्पति, सॉरी मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति का होता है 9.9 घंटे। अब आता है शनि, शनि का है 10.3 घंटे। अरुण, अरुण का है 17.2 घंटे। वरुण, वरुण का है 17.1 घंटे। यानी कि जो अपने अक्ष पर जो राउंड लगाते हैं एक दिन में, जो वो समय कितने समय में पूरा करते हैं, कितने घंटों में पूरा करते हैं, वो खुद के अक्ष की जो अपने व्यास पर जो घूमते हैं वो समय है। अब हम बात करेंगे जो सूर्य की तरफ चारों चक्कर लगाते हैं। अभी मैंने बात की थी ये तो अपने अक्ष पर है। अब सूर्य की परिक्रमा कब कितने दिन में पूरी करते हो, कितने समय में? सूर्य की परिक्रमा का समय कितना होता है इनका? तो सबसे पहले लेते हैं बुध का। तो बुध करता है 88 दिन में। शुक्र है, शुक्र करता है 224.7 दिन में, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी का तो आपको सभी को पता है 365.26। अब आता है मंगल का। मंगल का होता है 687 दिन। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति का आता है 11.9 वर्ष, यानी कि ये पूरे वर्ष में करता है, लेकिन ये दिन में करते हैं, इसमें 11 वर्ष ही लगता है। अब आता है शनि का। शनि करता है 29.5 वर्ष। अब आता है अरुण का। अरुण करता है 84.0 वर्ष। अब आता है वरुण का। वरुण करता है 164.8 वर्ष। आप देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए जहां दिन है वहां पे वर्ष भी आ सकता है, घंटे भी आ सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं रहेगा तो आप गलती से घंटे पे भी टिक लगा सकते हैं, वर्ष पे भी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसके आगे दिन आ रहा है और किसके आगे वर्ष आ रहा है। ये अपने अक्ष का था, कंफ्यूज करने के लिए अक्ष और सूर्य की परिक्रमा में भी आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि अक्ष का पूछ रहा है, सूर्य की परिक्रमा का पूछ रहा है। तो अक्ष की परिक्रमा का ये है। अब है सूर्य की परिक्रमा का। तो बुध करता है 88 दिन में,
24.7 दिन में, और पृथ्वी करती है 365.26 दिन में। ये तो आपको लर्न होगा, ये तो छोटे से सबसे पढ़ते आ रहे हैं। और मंगल करता है 687 दिन में। बृहस्पति करता है 11.9 वर्ष, वर्ष का मतलब होता है साल, ईयर। शनि करता है 29.5 वर्ष में। अरुण होता है 84.0 वर्ष में, और वरुण करता है 164.8 वर्ष में। अब इनके उपग्रह हो रहे हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उनकी संख्या, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो बच गया, उपग्रह की संख्या। तो सबसे पहले लेते हैं बुध के कोई ग्रह नहीं होता। जो बुध होता है उसका कोई ग्रह नहीं होता है। शुक्र का भी कोई ग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एक ग्रह होता है, सबको पता है, वो होता है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, वो होता है चंद्रमा। जो पृथ्वी है उसकी चंद्रमा चक्कर लगाता है। अब होता है मंगल। मंगल के होते हैं 2। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति के होते हैं 63। और शनि का होता है 62। और अरुण का होता है 27। और वरुण का होता है 13। देखो उपग्रह मैंने अभी आपको बताया, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं तो उनकी संख्या दी गई। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, शुक्र का कोई नहीं होता, लेकिन पृथ्वी का एक होता है, वो होता है चंद्रमा। मंगल के होते हैं 2, और बृहस्पति के होते हैं 63, और शनि के होते हैं 62, और अरुण के होते हैं 27, और वरुण के होते हैं 13। इस तरीके से ये सूर्य होता है। इसके चारों तरफ ऐसे 9 ग्रह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 ही होते हैं, क्योंकि 9 तो खुद सूर्य होता है। इस तरीके से 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, अब इन ग्रहों के भी ग्रह होते हैं। जैसे ये वाला पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इस तरीके से ऐसे राउंड होता है, और यहाँ पे चंद्रमा होता है। तो ये तो सूर्य के चक्कर लगाती है, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, इस तरीके से इनका जो सौर परिवार बना हुआ होता है। इसी तरह और जो ग्रह होते हैं उनके होते हैं। ये था हमारा सौर परिवार का टॉपिक, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करता है। आपके आने वाले से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको आसानी से आपको के जो क्वेश्चन है उनको हल करवाएगा, और आपके जो कंपटीशन एग्जाम वो आसानी से पास हो सकेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।